तो आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जहां विधानसभा चुनाव पर अब पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। पूरी जनता एक तरफ है, पप्पू यादव कह रहे हैं सभी लोग महागठबंधन के साथ खड़े हैं। ये बड़ी बात उन्होंने महागठबंधन को लेकर कही है। महागठबंधन की ही सरकार बनने वाली है, पप्पू यादव कहते हुए नजर आए हैं। पूर्णिया से सांसद है पप्पू यादव, और पप्पू यादव अक्सर महागठबंधन के पक्ष में बातें करते हुए सुने जाते हैं। एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि जनता का रुख एक तरफ है, सब लोग एक तरफ खड़े हुए हैं, महागठबंधन के साथ खड़े हैं। नीतीश जी को अलग थल, पूरा जनता महागठबंधन के साथ खड़ी है और आंख बंद करके महागठबंधन जनता ही एकजुट है। जब जनता एकजुट है तो सबको एकजुट कर देगी, आप चिंता मत कर। ये बीजेपी और चिराग जी का जो जुगलबंदी चल रहा है और अभी तक नीतीश जी एक साथ गए ही नहीं, नीतीश जी को अलग थलग करके ये लोग स्ट्राइक रेट में लगे हुए हैं, तो बचेगा ये लोग। नीतीश जी चुनाव के बाद आपको लगता है कि इन लोगों के साथ रहने वाले हैं, आप चिंता मत कीजिए। क्या लग रहा है, लीव करेंगे वो? हाँ, लीव करेंगे वो चुनाव? नीतीश जी को सिर्फ कांग्रेस से सम्मान देगी, आप चिंता मत कीजिए। तो वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने निशाना साधते हुए कहा, राहुल गांधी पर दिलीप जायसवाल ने निशाना साधा और कहा है कि 56-57 साल की उम्र में युवा नेता कहलाते हैं। राहुल गांधी के चलते कांग्रेस की नैया डूबी हुई है। राहुल गांधी कभी समय पर गंभीर नहीं होते, ये उन्होंने कहा है। हम लोग राहुल गांधी को गंभीर नेता नहीं मानते हैं, ये उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि 56-57 साल में तो युवा नेता कहलाए जाते हैं। राहुल गांधी के चलते तो कांग्रेस की नैया डूबी हुई है। राहुल गांधी कभी समय पर गंभीर नहीं होते हैं और ना ही उन्हें हम गंभीर नेता के तौर पर लेते ही हैं। तो कई बातों का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कांग्रेस और खास तौर पर कांग्रेस की जो स्थिति है बिहार में, देश में, उसको लेकर उन्होंने सीधे तौर पर जिम्मेदार राहुल गांधी को ठहराते हुए इन बातों का जिक्र किया है। दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी जी अगर राजनीति में सीरियस होते तो 56-57 साल में युवा नेता नहीं कहलाते। आज तक अगर कांग्रेस को डुबाने का कोई काम किया है, कांग्रेस का नैया डूबा है, तो वो राहुल गांधी जी के कारण डूबा है। राहुल गांधी जी समय पर कभी सीरियस होते ही नहीं। और आपने देखा कि जिस तरह से SIR का उन्होंने जो है रोड शो किया और यात्रा किया और उसके बाद वो विदेश चले गए। तो इसलिए राहुल गांधी को कभी भी हम लोग सीरियस नेता मानते ही नहीं। तो वहीं आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आप तक साझा करें, वो ये कि जीतन राम मांझी ने भी महागठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वो सभी अपने निजी स्वार्थ से एक साथ हैं। जहां निजी स्वार्थ की बात होगी वहां मतभेद तो होंगे ही। NDA की सरकार बनेगी, राज्य की सेवा होगी, डबल इंजन की सरकार अपनी रफ्तार पकड़ेगी, ये उन्होंने कहा है। तो जीतन राम मांझी ने भी अब महागठबंधन पर निशाना साधते हुए इन बातों को कहा है कि डबल इंजन की सरकार अपनी रफ्तार पकड़ेगी। जीतन राम मांझी यानी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष हैं और इस बार NDA के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार आपको बताएं कि जीतन राम मांझी भी पूरी तरीके से महागठबंधन पर और विपक्ष पर, ओपोजिशन पर जुबानी हमले बोलने का काम कर रहे हैं। जहां निजी स्वार्थ की बात होगी वहां तो मतभेद होंगे ही, ये उन्होंने कहा है। पहले इस बात की चर्चा किया है कि कांग्रेस और राजद या इंडिया के जो लोग गठबंधन में हैं, सब अपने निजी स्वार्थ से हैं। उनको न राजभक्ति न देशभक्ति से कोई मतलब नहीं है। और जहां निजी स्वार्थ की बात आती है वहां पर डिफरेंसेस होगा ही। और वही आज वो लोग आज तक के क्लियर न हो गए। अब कहते हैं फ्रेंडली हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं कई एक सीटों पर। ऐसा कभी होता है, लेकिन वो लोग कर रहे हैं। अब जनता इसका जवाब देगी चुनाव में कि साहब आप जब गठबंधन में जब एक नहीं हो सकते हैं, तो अगर किसी कारण से मौका आपको मिल गया तो सरकार बनाने में भी टक्कर बक्कर कीजिएगा। कहीं कोई आशा नहीं रहेगी आज सरकार बनेगी, कल टूटेगी, परसों होगा। तो बहुत पहले इस बात की चर्चा किया है कि कांग्रेस और राजद
या इंडिया के जो लोग गठबंधन में हैं, सब अपने निजी स्वार्थ से हैं। उनको नाराज। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सबके अपने अपने दावे, सबके अपने अपने वादे हैं, लेकिन इन सबके बीच जो नेता है अलग अलग दलों के, चाहे वो महागठबंधन के दलों के नेता हो या फिर वो एनडीए दलों के नेता हो, सब अपने अपनी तरफ से आश्वासन अपने को लेकर जता रहे हैं और साथ ही साथ जुबानी हमला भी वो लगातार बोल रहे हैं। और यही वजह है कि अब जुबानी हमले भी लगातार तेज हो गए हैं। जीतन राम मांझी को आप सुन रहे थे। जीतन राम मांझी ने कहा कि एनडीए की सरकार बनेगी, राज्य की सेवा होगी। इससे पहले प्रशांत किशोर को आपने सुना, इसके बाद आपने केसी त्यागी को सुना। ये तमाम जो दल हैं वो अपने अपने दावे कर रहे हैं और सब अपने अपने विश्वास में नजर आ रहे हैं।